So we will start with the question number 11th. क्वेश्चन नंबर 11th में एक्चुअली क्या दिया हुआ है देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है आपको कि पीएड टर्म इज ए, क्यूएड टर्म इज गिवन बी एंड आरएड टर्म इज गिवन सी। और आपसे वो निकलवा रहा है ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 प्रूव करवा रहा है। सम ऑफ द पी टर्म्स ए दे रखा है, सॉरी मैं इनिशियली जो बोला था, सम ऑफ क्यू टर्म्स बी दे रखा है और सम ऑफ आर टर्म्स सी दे रखा है। और उसके बेस पे वो आपसे प्रूव करवा रहा है कि ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को जैसे मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझिए, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, केवल एक रीअरेंजमेंट का इशू है, वो मैं बताऊंगा यहाँ पर। तो सम ऑफ पी टर्म्स का ये फॉर्मूला लगा दिया हमने पी बाई टू, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म को ए पी की को ए वन मान लिया है, ए नहीं मानना है, ध्यान रखना है, क्योंकि सम ऑफ पी टर्म्स भी ए दे रखा है, इसे ए मानोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज टेकन एज ए वन। सम ऑफ पी टर्म्स का जो फॉर्मूला लगाया है इसमें मैंने, यहां पर हमें कैलकुलेट करना है ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, ध्यान दीजिए इस चीज पर। तो हमने क्या किया, इस पी को इस ए के डिनोमिनेटर में ले गए, ए बाई पी फाइंड आउट कर लिया इससे, जो सम ऑफ पी टर्म्स के फॉर्मूले से ए बाई पी फाइंड आउट किया। इस पी को हम लेफ्ट इधर राइट साइड में ले गए ए के डिनोमिनेटर में, तो ए बाई पी पता चल गया। अब हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअली ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर। तो जो भी ये रिलेशन आई इसको बोथ साइड क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो राइट साइड में आ गया ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, लेफ्ट साइड में आएगा ये ए वन बचा, केवल ए वन इंटू क्यू माइनस आर, और यहाँ पे पी माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू क्यू माइनस आर। ये डी बी है, डी मिस प्रिंट हो गया है, ध्यान रखना, डी इज ऑल्सो देयर। इसी तरीके से सम ऑफ क्यू टर्म्स बी दे रखा है, तो सम ऑफ क्यू टर्म्स का ये फॉर्मूला लगाया, इसको बी के इक्वल पुट कर दिया। हमें यहाँ पर चाहिए, देखिए बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी, तो इससे मैं बी बाई क्यू निकाल लेता हूं, इस क्यू को बी के डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये बी बाई क्यू हो गया। अब बी बाई क्यू निकालने के बाद बोथ साइड यू मल्टीप्लाई दिस बाई आर माइनस पी, तो राइट साइड में तो ये बी बाई क्यू आर माइनस पी हो जाएगा, लेफ्ट साइड में इट इज ए वन इंटू आर माइनस पी क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी डिवाइडेड बाई टू, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो इस तरीके से हमने बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, पहले ए बाई पी वो इंटू क्यू माइनस आर की वैल्यू फाइंड आउट की थी। थर्ड वन दे रखा है सम ऑफ आर टर्म्स इज सी, तो सम ऑफ आर टर्म्स का ये फॉर्मूला लगा दिया, आर बाई टू इंटू टू ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी इट इज इक्वल टू सी। इससे हमने सी बाई आर निकालना है सबसे पहले, क्योंकि ये टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इस आर को मैं सी के डिनोमिनेटर में ले गया, ये सी बाई आर की वैल्यू हो गई। नाउ यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू बोथ द साइड्स, तो राइट साइड में भी पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट में भी पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया। यहाँ टू से टू कैंसिल हो चुका था पहले ही, तो ए वन इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू डी बाई टू इज इक्वल टू सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू। अब आप ध्यान से देखिएगा, वन टू और थ्री का राइट साइड यदि मैं ऐड कर दूं, वन टू और थ्री का राइट साइड ऐड कर दूं, तो जो चीज आपको प्रूव करनी है जीरो वो आ जाएगी। तो वन टू एंड थ्री को ऐड करिए, राइट साइड को राइट साइड में और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में। तो हम ऐड करते टाइम क्या ध्यान रखेंगे, ए वन की टर्म यहां पर ये आ रही है, ऐड करेंगे तीनों को तो यहां पर ये आ रही है और यहां पर ये आ रही है, तीनों में से ए वन कॉमन ले लेंगे और ये बच जाएगा ए वन इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस आर है एक्चुअली, दिस पी माइनस आर, पी माइनस क्यू, यहां से क्यू माइनस आर बचा, यहां से आर माइनस पी बचा, यहां से पी माइनस क्यू बचा, सो इट इज क्यू माइनस आर। आप इसे करेक्शन कर लेना, ये ए वन की ये सभी टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो बन जाएगी आपकी, ऑल टर्म विल कैंसिल आउट ईच अदर। ए वन के साथ वाली जितनी भी टर्म्स हैं ये क्यू माइनस आर है, ध्यान रखना, इट इज क्यू माइनस आर, सो ऑल दीज टर्म विल कैंसिल आउट ईच अदर और ये आपका ए वन इंटू जीरो आ जाएगा। ऐसे ही ये टर्म है आपकी, इसमें डी भी है इधर, दिस टर्म और दिस टर्म, इन तीनों में से डी बाई टू कॉमन ले लीजिए,
बाकी जो भी ब्रैकेट के अंदर बचेगा उन टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे, ऑल विल कैंसिल आउट ईच अदर और ये जीरो बन जाएगा। और राइट साइड में क्या आ गया हमारा, ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी एंड सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू। तो लेफ्ट साइड जीरो आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, हम प्रीवियस वीडियो में कर रहे थे, वहां पे एक्चुअली वो जो पीडीएफ मैंने ले रखा था उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसलिए बीच में मैंने वो छोड़ दिया था। अभी आप देख लीजिए इसको। सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर दिस मच, और आपसे प्रूव कर रहा है यदि एम एट टर्म 164 हो, एम एट टर्म इज 164, एम फाइंड आउट करिए। तो सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है उसमें यदि एन इक्वल टू हम 1 पुट करते हैं तो एन इक्वल टू 1 पुट करने पे ये आएगा S1, और S1 की वैल्यू यहाँ पे एन इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, 3 + 5 8 हो जाएगी। और S1 और A1 एक ही बात होता है, एक टर्म का सम मतलब ये फर्स्ट टर्म होगी केवल। अब एन इक्वल टू 2 पुट कर देता हूं इसमें मैं, तो S2 इक्वल टू इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 3 × 4 + 5 × 2, कैलकुलेट करने पे इट कम्स आउट टू बी 22। अब S2 एक्चुअल में होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 इक्वल टू होगा A1 + A2, तो A1 + A2 भी हमें पता चल गया और A1 मालूम है। इन दोनों की हेल्प से हम A2 फाइंड आउट कर लेंगे। जो A1 + A2 22 आया था, उसमें से A1 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो A2 इक्वल टू आ जाएगा 22 - 8 दैट इज इक्वल टू 14। अब हमें A2 14 पता चल गया और A1 इक्वल टू 8 हम पहले ही निकाल चुके हैं ऊपर। A2 14 पता चल गया, A1 इज इक्वल टू 8 हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव टर्म्स, तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। D इज इक्वल टू A2 - A1 दैट इज 14 - 8 मीन्स 6 आ जाएगा। तो आपको A1 8 मालूम है और D इक्वल टू 6 मालूम है, और आपको दे रखा है एम एट टर्म इज 164। तो एम एट टर्म का ये फॉर्मूला लिखा हमने यहाँ पर, A + M - 1 × D, उसमें A की जगह 8 पुट कर दिया और D की जगह 6 पुट कर दिया, एंड इट इज गिवन इक्वल टू 164। इस 8 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो M - 1 × 6 156 हो जाएगा, और M - 1 इज इक्वल टू 26 और M इक्वल टू 27 वुड बी द आंसर। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। Insert 5 numbers between 8 and 26 so that the resulting sequence is an AP। तो यहां पर हमने क्या किया, 5 नंबर इंसर्ट कर दिए हैं 8 और 26 के बीच में, A1 से लेकर A5 तक। अब इनकी वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। जो A1 होगा वो होगा A + D, A2 होगा A + 2D, A3 होगा A + 3D, A4 होगा A + 4D एंड A5 होगा A + 5D। हमें मालूम है यदि फर्स्ट टर्म A हो तो उससे नेक्स्ट टर्म A + D आती है, उससे नेक्स्ट टर्म A + 2D आती है एंड सो ऑन। तो 8 और 26 के बीच में 5 टर्म्स आपको इंसर्ट करनी है। तो फर्स्ट टर्म A + D होगी, सेकंड टर्म A + 2D होगी, मगर यहाँ पे D क्या होगा ये ध्यान रखना है आपको। तो D का फॉर्मूला होता है इस केस में, जब भी आपको टर्म्स इंसर्ट करनी हो तो D का फॉर्मूला होता है B - A / n + 1। D का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू B - A / n + 1 होता है। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, D इक्वल टू B - A / n + 1। अब इस क्वेश्चन में आपको इंसर्ट करना है 26 और 8 के बीच में, तो जो D हम लेंगे वो हो जाएगा 26 - 8, और 5 टर्म्स इंसर्ट करनी है तो n इक्वल टू 5 लेंगे हम, तो इट इज 5 + 1, तो 18/6 आ गया, तो D इक्वल टू 3 हो जाएगा। D इक्वल टू 3 फाइंड आउट कर लिया। मैंने पहले बताया कि 8 और 26 के बीच में 5 टर्म्स इंसर्ट करनी है, तो एक होगा आपका A + D, दूसरा होगा A + 2D, A + 5D तक। वेयर व्हाट विल बी D, जब आपको टर्म इंसर्ट करनी हो AP में तो D इक्वल टू होता है B - A / n + 1। इस क्वेश्चन में B 26 था, A 8 था,
नंबर ऑफ टर्म जो इंसर्ट करनी थी 5 थी, तो 18/6 3 हो गया डी। तो आपको जो टर्म्स इंसर्ट करनी है वो अब आप इसीलिए निकाल सकते हो। ए आपका 8 था और D3 आया था, तो 8+3 ये फर्स्ट टर्म होगी। फिर इसमें और 3 ऐड करते जाइए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 14 हो जाएगी, फिर 3 ऐड करिए, फिर 3 ऐड करिए, एंड सो ऑन विल कीप ऑन एडिंग। सो विल गेट इट इज 11 14 17 20 एंड 23। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, a raised to power n plus b raised to power n divided by a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is arithmetic mean between a and b. Then find n, find the value of n. तो ये जनरली डाउट होता है स्टूडेंट्स का। यहाँ पर ए और बी के बीच का मीन दे रखा है, तो ए और बी के बीच के मीन का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो ए और बी के बीच के मीन का जो फॉर्मूला होता है, यदि ए और बी कोई भी दो नंबर हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन होता है a+b/2। तो एक तरीके से जो ये टर्म दे रखी है ये a+b/2 के इक्वल दे रखी है। दिस टर्म इज इक्वल टू a+b डिवाइडेड बाई 2। तो इस टर्म को हम a+b डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। देखिए जो भी ये टर्म दे रखी थी ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन था, मीन दिस इज इक्वल टू a+b/2। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाली टर्म्स को इधर ले आए और इस टर्म को इधर लेके चले गए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज a+b इंटू ए रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस बी रेस टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस थिंग। अब ए को पहले से मल्टीप्लाई किया तो ए रेस टू पावर n हो गया, ए इंटू ए रेस टू पावर n माइनस 1 इज ए रेस टू पावर n। फिर ए को हमने मल्टीप्लाई किया बी रेस टू पावर n माइनस 1 से, वील गेट ए बी रेस टू पावर n माइनस 1। बी को फिर मल्टीप्लाई किया ए रेस टू पावर n माइनस 1 से, दिस टर्म। फिर बी को मल्टीप्लाई किया बी रेस टू पावर n माइनस 1 से, दिस टर्म। राइट साइड में 2 रेस टू पावर n प्लस 2 रेस टू पावर bn हो गया। अब देखिए ये 2 रेस टू पावर an है और इधर एक ए रेस टू पावर n है, तो इसमें से इधर ये सब्ट्रैक्ट होगा आगे, तो ओनली 1 ए रेस टू पावर n बच जाएगा। इसी तरीके से इधर 2 रेस टू पावर bn है, इधर b रेस टू पावर n है, तो इसको जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ओनली b रेस टू पावर n बचेगा। अब हम क्या करते हैं, इधर ए बी रेस टू पावर n माइनस 1 है, ये b रेस टू पावर n इधर ले आइए माइनस में, इधर ए रेस टू पावर n है, माइनस ए रेस टू पावर n माइनस 1 भी इधर लिया ये वाली टर्म। यहां से आप देखिए बी रेस टू पावर n माइनस 1 इन दोनों में से कॉमन है, और ये बचेगा a माइनस बी। यहाँ ए रेस टू पावर n माइनस 1 कॉमन है, ये बचेगा अगेन a माइनस बी। a माइनस बी बोथ साइड कैंसिल आउट हो गया। बी रेस टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ए रेस टू पावर n माइनस 1 बचा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो a अपॉन बी रेस टू पावर n माइनस 1 बचेगा, और वो आ जाएगा आपका 1। 1 को हम a अपॉन बी रेस टू पावर 0 लिख देते हैं। 1 कैन बी रिटर्न एज a अपॉन बी रेस टू पावर 0। अब इन दोनों का बेस इक्वल है, इसलिए पावर्स भी इक्वल होंगी। इट मीन्स n माइनस 1 0 हो गया और n इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 31। 1 एंड 31 दो नंबर दे रखी हैं। m number have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP, and the ratio of 7th and m minus 1th number is 5 raised to power 5 raised to 9. Find the value of m. अब जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, m जो नंबर्स इंसर्ट करनी है इन दोनों के बीच में, यू हैव टू इंसर्ट m नंबर्स। 1 और 31 के बीच में m नंबर जो इंसर्ट होंगी वो होंगी a1 a2 एंड am। a1 इक्वल टू 1 प्लस डी होगा, a2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2d होगा, और am इज इक्वल टू 1 प्लस md होगा, जैसा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था। तो a1 इज इक्वल टू आपका a प्लस डी होगा, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2d होगा। ये वो है जिन नंबर्स को हम इंसर्ट करना है। इसी तरीके से a7 a प्लस 7d होगा, और दूसरी जो नंबर इंसर्ट करनी है वो m माइनस 1th है, वो इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है डी क्या होगा, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो डी मैंने एक्सप्लेन किया था डायरेक्ट फॉर्मूले से, जब भी हम नंबर इंसर्ट करते हैं तो जो डी आता है वो डी का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे m मीन इंसर्ट करना है, तो n की जगह m ले लिया m प्लस 1। बी 31 दे रखा है आपको, और a
1 दे रखा है, सो इट इज 31 माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 हो गया। तो d की वैल्यू 30 अपॉन m प्लस 1 हो जाएगी, जो हमने यहाँ पे लिखी है, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 30 अपॉन m प्लस 1। इस तरीके से हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आपको रेशियो दे रखा है ऑफ द 7th टू m माइनस 1 एट टर्म, तो 7 टर्म आएगी आपकी a प्लस 7d और m माइनस 1 एट टर्म आएगी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 7d और a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का रेशियो आपको दे रखा है 5⁴ तो 5⁹ लिख दिया। ये आपका 7 टर्म जो इंसर्ट की है, ये AP की 8 टर्म है एक्चुअल में, क्योंकि जो हम टर्म इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने वाली 7 टर्म a प्लस 7d होगी, इंसर्ट करने वाली m माइनस 1 टर्म a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगी। ये 5/9 दे रखा है। d की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी वो आप पुट कर दीजिए। d की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 30 अपॉन m प्लस 1 और a 1 दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो a की जगह 1 और d की जगह 30 अपॉन m प्लस 1 पुट कर दिया है मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। In numerator you take m plus 1 as LCM, also in denominator take m plus 1 as LCM। तो न्यूमरेटर का LCM डिनोमिनेटर के LCM को कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए वो हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। बाकी बचेगा आपका दिस m plus 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 30 दैट इज 201। डिनोमिनेटर में आएगा m plus 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 30 इक्वल टू 5/9। इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में 30m माइनस 30 आ जाएगा, न्यूमरेटर में इट इज m प्लस 211 डिवाइडेड बाई 31m माइनस 29 हो गया। दिस एंड दिस इज 31m माइनस 29 इज इक्वल टू 5/9। नाउ यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, 9 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m प्लस 1899 आएगा, और 31m से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से तो 155m माइनस 145 आएगा। m की टर्म्स दोनों हम एक तरफ ले जाएंगे और नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, और कैलकुलेट करने पे m इक्वल टू 40 आ जाएगा। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। ए मैन स्टार्ट रिपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और ₹100 if he increases the installment by ₹5 every month, what amount he will pay in the 30th installment? सिंपल है, फर्स्ट टर्म आपकी 100 हो गई, इसके बाद 5 आपको बढ़ाता जा रहा है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 105 होगी, उससे नेक्स्ट 110 होगी, तो 38 इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। तो 38 टर्म आपको इसकी फाइंड आउट करनी है। एक तरीके से एपी हो गई हमारी 100, 105, 110, तो इसकी आपको 38 टर्म इनडायरेक्टली वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो A30 इज इक्वल टू हमें पता है A प्लस 29D हो जाएगा। A इज इक्वल टू 100 दे रखा है, D5 दे रखा है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए A प्लस 29D में A की जगह 100 और D की जगह 5 पुट किया तो विल गेट द आंसर। क्वेश्चन आता है, नाउ विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। एक कोई भी पॉलीगन दे रखा है, उसके इंटीरियर एंगल्स का, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का डिफरेंस 5 डिग्री दे रखा है। ये कह रहा था स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो करना कैसे है जरा ध्यान रखिएगा, जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसका वो 120 डिग्री है और बाकी एंगल बढ़ते जाएंगे 5 डिग्री से, क्योंकि सक्सेसिव एंगल्स का डिफरेंस 5 दे रखा है। तो एक तरीके से हम a इक्वल टू तो 120 ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं 5 डिग्री। मगर आप करेंगे क्या, इसको किसके सम के इक्वल लेंगे? तो हम मानते हैं लेट नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन आर n। यदि किसी भी पॉलीगन के अंदर n साइड हो तो उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 इंटू n-2। ये फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विद n साइड इज इक्वल टू होता है 180 इंटू n-2। तो अब आप क्या करेंगे, इसको Sn जो यदि सपोज उसके अंदर n साइड है तो उसके सभी एंगल्स का सम हो गया 180 इंटू n-2। ये तो हमने एक तरीके से निकाल लिया। दूसरे तरीके से भी निकालेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म 120 मालूम है और कॉमन डिफरेंस 5 मालूम है। तो फॉर्मूला लगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 180 इंटू n-2। a की जगह आप 120 पुट कर दीजिए और d की जगह 5 पुट कर दीजिए। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे बोथ साइड।
एक तरीके से हमें पता है कि किसी भी पॉलीगन में n साइड हो तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 इंटू n-2 होता है। दूसरी तरफ कह रहा है कि एक पॉलीगन है जिसका स्मॉलेस्ट एंगल 120 है और हर एक एंगल 5 डिग्री से बढ़ता जाता है, तो टोटल उसमें कितनी साइड्स होंगी। तो हमने दोनों तरीके से सम निकाल लिया, एक यूज किया हमने एपी का फॉर्मूला, एक हमें सम पहले से ही मालूम है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 2 से, तो n इंटू 240 प्लस n-1 इंटू 5 इक्वल टू 360 इंटू n-2 हो जाएगा। अब इस n से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 360 n माइनस 720, 5n स्क्वायर हुआ आपका ये, और ये हो गया आपका 235n माइनस 360n उधर से आ गया और 720 उधर से आ गया, इट बिकम 5n स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया माइनस 125n प्लस 720 0, 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको थ्रू आउट, ये बचेगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0, और फैक्टराइज हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज 0, तो n की वैल्यू 9 और 16 आ जाएगी, दैट वुड बी द आंसर। सो इन दिस वे आपकी एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म होती है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जीपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।